तो बहुत बहुत स्वागत है देश के मेरे जितने भी एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं इस खास वीडियो में। एसएससी जीडी जो वैकेंसी 2023 की है, ऑब्वियसली उसका जो है आंसर की रिलीज हो चुका है। आंसर की रिलीज होते ही सबसे बड़ा प्रश्न आपका ये रहता है कि सर आखिर क्या कट ऑफ जाने वाला है। और अब तक आपने आंसर की चेक भी कर लिया होगा और आपको पता भी लग गया होगा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपने जाके देख भी लिया होगा कि आखिर सर इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाला है, आखिर कितने क्वेश्चन सही होंगे कि सर जिससे हमारी सफलता जो है 100% वहाँ पे श्योर शॉट हो जाएगी। और ऑब्वियसली एग्जैक्टली ये सबसे मुझे लगता है कि बर्निंग वीडियो इस समय जहाँ हर एनालिसिस आप बिल्कुल सिंसियरली देखने की कोशिश कर रहे हो और हर व्यक्ति अपने हिसाब से देने की कोशिश करता है। तो चलिए अगले कुछ मिनट में, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, एग्जैक्ट एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ जो एसएससी जीडी का इस बार रहने वाला, और हर राज्य का एनालिसिस दे दूंगा। क्योंकि देखो इसका एनालिसिस करना काफ़ी ब्रॉडर स्केल पे चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्टेट वाइज कट ऑफ है, स्टेट वाइज जिले वाइज हैं, फिर उसमें किस कोर्स के अंतर्गत आप आ रहे हैं, बेसअप में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में, एक ओवरऑल जो है काफ़ी बड़ा डिटेल्ड जो है कट ऑफ एनालिसिस है। बट मैं बड़ा ही शॉर्ट में और सटीक एनालिसिस आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है एसएससी जीडी की वैकेंसी जो है 2 बार इस बार बढ़ी, बट फाइनली जो बढ़ के हमारे सामने वैकेंसी आई वो 46,435 की जो है वैकेंसी देखा। अप्रॉक्स मान लें 54 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया, तो अराउंड 37 लाख बच्चों ने इस एग्जाम में खुद को अपीयर किया, मतलब एग्जाम ये दिए हैं। इसमें से लगभग 37 लाख बच्चों ने जो है मैंने कहा कि आपने एग्जाम दिए हैं। इस बार के पेपर के लेवल की बात करें तो इस बार का पेपर जो रहा वो मॉडरेट लेवल का था। आंसर के आने के बाद सभी कैंडिडेट ने अपना आंसर चेक कर लिया है और उससे पता चलता है कि सबसे लो स्कोरिंग सेक्शन जो बच्चों ने डिस्कस किया, जो बताया, जीके और जीएस सेक्शन रहा। उसमें सबसे बड़ा कारण रहा नेगेटिव मार्किंग का हिट होना, कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपने हड़बड़ाहट में वो चीज़ें गलत कर दी, जानते हुए भी ऑप्शन आप सही नहीं लगा पाए। और कहीं ना कहीं ये जो सबसे ज़्यादा जो है नेगेटिव मार्किंग भी हिट हमें देखने को मिला है, वो इसी सेक्शन में देखने को मिला। आंसर के आने के बाद ऑब्वियसली आप सब परेशान हैं और लगातार कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं कि सर एसएससी जीडी के कट ऑफ के विषय में बात करिए। जैसे कि बच्चे लिख रहे हैं सर मेरा 40 सही हुआ है, क्या मेरा सर चांसेस हैं। कोई लिख रहा है मेरा सर 45 सही है, तो क्या सर मेरा कोई चांसेस है। तो चलिए आज मैं इस तरह से ना बात करके सारे स्टेट्स को 4 कैटेगरी में बांट देता हूँ। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। उन कैटेगरी के हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट आपके होने चाहिए, इन सारे पहलुओं पे जो है हम आपको डिस्कस करेंगे। और आपका नाम मेरिट में आएगा कि नहीं आएगा ये भी बात डिस्कस करेंगे। और देखो 2 बार कट ऑफ बच्चा रिलीज होती है। एक तो आपकी जो पीटी के लिए आएगी, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इसके बाद दूसरी कट ऑफ होगी बेटा जो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आएगी। तो दोनों कट ऑफ मैटर करेगी और उनमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए डिटेल में समझते हैं, शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर क्या कट ऑफ रहने वाला है हर क्रमशः राज्य का। सबसे पहले हम लोग मेल कैंडिडेट की बात करेंगे। आपको एक चार्ट बगल में भी दिखाई दे रहा होगा। कैटेगरी मैंने क्या किया, सबसे पहले में रखा है चंडीगढ़ को, मैंने गोवा, असम, नॉर्थ ईस्ट, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये देख रहे हैं, पहला रखा। दूसरे कैटेगरी में मैंने बिहार को रखा, यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली को रखा हुआ है। सेकंड में आप देख रहे हैं ध्यान से। फिर महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश को रख दिया। फिर उधर हमने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ आपका हो गया, जेएनके हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, उसको हमने उधर रख दिया। तो 4 कैटेगरी की। अब आ जाते हैं, अब यहाँ देखिए ध्यान से, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, हर कैटेगरी को यहाँ भी बगल तरीके से रख दिया। अब आ जाते हैं कि इतने क्वेश्चंस। जब मैं पहले कैटेगरी में जाता हूँ, मतलब चंडीगढ़, गोवा, असम में जाता हूँ, तो 37 प्लस, 35 प्लस, 35 प्लस, 30 प्लस, 30 प्लस, दैट मीन जनरल 37 है, ओबीसी 35 प्लस है, ईडब्ल्यूएस 35 प्लस है। ये इस कैटेगरी में आ रहा है। इसको ध्यान से समझते चलिए ओवरऑल, क्योंकि आपको मोटा मोटा हर जगह पता चलता है 45 से 50 होना चाहिए, नहीं, ये डिपेंड करता है राज्य के हिसाब से, डिपेंड करता है जिले के हिसाब से, डिपेंड करता है वहाँ की वैकेंसी के हिसाब से, उस हिसाब से कट ऑफ एनालिसिस होते हैं। लास्ट एनालिसिस को देखते हुए मैं इस पूरे एनालिसिस को आपके सामने ला रहा हूँ। अब दूसरा देखेंगे हम, बिहार, यूपी, एमपी, दिल्ली वाला जो हमारा सेगमेंट है, उसमें देखें तो 55 प्लस बिल्कुल जनरल कैटेगरी वाले मान के चलो। और मैं ध्यान रखना फाइनल मेरिट तक जाने की बात कर रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से समझ के चलें। और एक ऐसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि देखो जनरल है, लाजमी सी बात है, उसमें भी प्रियोरिटी है कि हाँ सीपीएफ है, तो लाजमी सी बात है ज़्यादा नंबर आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, ज़्यादा आपका वो होना चाहिए, प्रेफरेंसेज जिस हिसाब से रखें। फिर बीएसएफ आता है, फिर आपका आईटीबीपी आता है, उसी क्रम में चीज़ें आती हैं। तो हमने मैक्सिमम एक अनुपात रखा है 55 प्लस अगर आपका जा रहा है इन राज्यों में तो कोई दिक्कत नहीं है। 53 प्लस जो है ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 53 रखा है, एससी में आपका 50 है और एसटी में आपका 47 रखा हुआ है। फिर महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब में मैंने 45 प्लस जनरल में, 43 प्लस ओबीसी, 41 आपका ईडब्ल्यूएस, फिर 40 प्लस हो गया, 37 प्लस हो गया। फिर आपका मैंने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनका भी रखा है यहाँ पे, तो 38 प्लस, 36 प्लस, 34 प्लस, 33 प्लस, 30 प्लस। ध्यान रखिए कि वैकेंसीज इस बार ज़्यादा हुई, ऑलमोस्ट पिछली बार का हम देखें तो डबल है, इसलिए कट ऑफ जो जाएगा एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ जाना है। वाई फीमेल कैंडिडेट्स को भी लेके कंफ्यूजन रहता है, उसी कड़ी में देख लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं हम लोग इसमें, और फिर उसके बाद एससी एसटी की बात करेंगे। 33 प्लस जो है जा रहा है पहले वाले कैटेगरी का, मतलब चंडीगढ़, वो असम वाले में, एंड 33 प्लस ओबीसी का गया, ईडब्ल्यूएस का 31 प्लस गया,
SC का भी 26 प्लस देख रहा हूँ मैं, ST का भी 26 प्लस देख रहा हूँ। वहीं जब हम बिहार, यूपी, MP वाले सेक्शन में आते हैं तो इसमें 51 प्लस हम जनरल कैटेगरी में देख लेते हैं, 50 प्लस OBC में, 49 प्लस इधर देख लेते हैं और 45 प्लस और 43 प्लस आपका SC ST कैटेगरी में जाके देख लेते हैं। फिर अगर हम महाराष्ट्र वाले में आते हैं तो 41 प्लस, 39 प्लस, 37 प्लस फीमेल की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ 36 प्लस और 33 प्लस जो कि SC ST कैटेगरी में। फाइनली आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात करें 34 प्लस, 32 प्लस, 30 प्लस, 29 प्लस, 26 प्लस। ये पूरे एनालिसिस को देखने के बाद ही मैं आपके सामने एनालिसिस, ये स्टेट वाइज कैंडिडेट्स इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए मेरा मानना है। अगर इतना आप सही हैं तो बिल्कुल आप श्योर शॉट जा रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं कहीं से कहीं तक। और नंबर आप राइट क्वेश्चंस में आप इंटू 2 कर दीजिए। जैसे बच्चे स्कोर भी जानना चाहते तो कोई बहुत बड़ी बात तो है जानने की नहीं, जितना क्वेश्चन आपने किया है उसका इंटू 2 कर दीजिए तो आपका स्कोर भी निकल आएगा, ठीक है ना। तो जैसे बात कर लें जनरल कैटेगरी में हम लोग यूपी बिहार के में तो 110 का आंकड़ा रखे हैं, फाइनल वाली बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। हम केवल पीटी स्टैंडर्ड तक की बात नहीं करें, पीटी तो लो कट ऑफ पे भी आ सकता है, लेकिन उसका फायदा क्या है एक्जैक्टली, तो फाइनली बात कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बट एक चीज़ और मैं कह देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो देखने के बाद ये कहेंगे सर मेरा स्कोर इतना कम हो रहा है। मैं आपको कह दूँ कि बेटा फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड होना है और फाइनल मेरिट लिस्ट स्कोर में और कहीं ना कहीं आपका जो है नाम उसमें आएगा। तो इसलिए अगर इसके आसपास भी आप हैं कहीं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जितना नंबर आप क्वेश्चंस बताए हैं, क्योंकि 3-4 नंबर इसके बाद भी बढ़ने का चांस है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसके आसपास आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन इधर उधर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि फिजिकल प्रिपरेशन पे बेटा तन मन धन से लगी और कोशिश किया है मैंने बहुत कम समय में आपको एक सटीक एनालिसिस देने का। और शायद आप हमारी बात से कन्विंस भी हो रहे होंगे कि ऐसा ही कुछ एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। मार्च में बिल्कुल लास्ट तक रिजल्ट आ जाना है और फिर अप्रैल से आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो ये ज़बरदस्त तैयारी करने के समय है। और मैं गर्व से कह रहा हूँ कि MKC ने फिजिकल एकेडमी भी शुरू कर दी। तो जितना उत्तर प्रदेश, बिहार, MP का हमारा बच्चा है, अब उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सेंट्रलाइज तरीके से बिल्कुल माँ सरस्वती धरती प्रयागराज में आओ बेटा, यहाँ बढ़िया आपकी तैयारी करा देंगे फिजिकल का, मेडिकल का, क्योंकि मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर भी है मेडिकल के लिए, फिजिकल के लिए पूरा MKC का फिजिकल ग्राउंड है। तो बिल्कुल दोनों ही माध्यम से आपको परफेक्ट कर देंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसके आसपास आ रहे तो फटाफट बैग पैक करिए, आइए MKC के साथ जुड़िए और जल्दी आपके सामने आने वाली वैकेंसी SSC GD की जो उसकी भी लेके बात करूंगा और प्रॉपर क्लैरिटी दूंगा। और लगातार मैं आपके सामने पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर के BSF, CRPF, ITBP, SSB, NIA को लेकर के अपडेट लाता रहूंगा और आपको चीज़ें बताता रहूंगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में फिर से आदेश करें, आप क्या देखना चाहते हैं उस विषय में मैं आपसे बात करूंगा पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर। और तैयारी के लिए सही ढंग से अगर ऑफलाइन सेंटर आपको चुनना है भारत में तो मेजर कलसी क्लासेस आई, हम स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रिपरेशन दे रहे हैं बेहतर ढंग से, सही ढंग से। तो आपको भी बेहतर तैयारी चाहिए तो आइए मेजर कलसी क्लासेस साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी तरह की बुकिंग इंक्वायरीज के लिए कॉल करिए 9696330033 पर और फटाफट अपनी सीट हमारे यहाँ रिजर्व करिए ऑफलाइन के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।